फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुकेश राजपूत ने कहा कि आज के समय में ईवीएम की रखवाली का काम सपा के लोग कर रहे हैं। अगर इसी तरह से अपनी सरकार के समय जनता की रखवाली कर लेते तो ऐसी हालत नहीं आती। शहर के आईटीआई चौराहा स्थित आवास पर सांसद मुकेश राजपूत ने गुरुवार को सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बीते रात शिकायत मिली कि ईवीएम की रखवाली कर रहे सपाई शराब पी रहे हैं। उन्होंने एसपी को फोन किया, जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां निगरानी के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अलावा सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य के निजी बाउंसर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन उसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जा सकता। प्रशासन से इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। सांसद मुकेश राजपूत ने सपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सपा के लोग इस समय दलितों के हितैषी बन रहे हैं। ये वही सपा है जिसने मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड किया। कांशीराम का अपमान करने का काम सपा ने किया। दलितों के लिए भाजपा ने हमेशा हित का काम किया है। सपा सिर्फ चुनावी आडंबर कर रही है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनते ही देश की जनता को 10 किलो राशन दिया जाएगा। ये सिर्फ चुनावी जुमला है। अगर उनको चिंता है तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है या जिन राज्यों में उनके सहयोगी दलों की सरकार है, वहां पर जनता को 10 किलो राशन क्यों नहीं देते। इंडी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि सभी को पता है कि वे बहुमत से कोसों दूर हैं। स्ट्रीट बस के लिए फर्रुखाबाद से रविनंदन मिश्रा की रिपोर्ट। तो सबसे पहले आज 30 मई है, हिंदी पत्रकारिता दिवस आज है और इसके लिए मैं आप सबको हिंदी पत्रकारिता दिवस का बहुत बहुत बधाई कर देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मणि जी बैठ जाओ भाई, एक कुर्सी का मणि जी, सबको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, चुनाव भी काउंटिंग अब 4 जून को होनी है। उससे पहले मैंने अपने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों का और पार्टी के जिला पदाधिकारियों का, जो चुनाव लड़ाने वाली हमारी टीम थी उनका, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने फर्रुखाबाद के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं का, सभी प्रतिनिधियों का, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि सबके आशीर्वाद से, सबके प्रयास से ये चुनाव संपन्न हुआ, बहुत अच्छा चुनाव हुआ। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि फर्रुखाबाद जनपद और पूरे देश के अंदर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल, जितनी भी पार्टियाँ हैं वो भाजपा को उनके विकास का जो रथ है उसे रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास जो जीत का जो रथ है उसे रोकना चाहते हैं, और उस रोकने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं या इंडी गठबंधन है, मैं कह सकता हूँ कि इंडी गठबंधन का काम है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो जीत का रथ है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ विपक्ष है, और वो इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रही है कि जैसा जिसका सिर और पैर कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी ने कहा इस बार 400 पार, तो 400 पार का उन्होंने पिछड़े समाज में, दलित समाज में, शोषित समाज में, वंचित समाज में संदेश देने का काम किया कि मोदी जी 400 सीटें लाकर संविधान बदल रहे हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि कहीं बनाए हुए संविधान को कहीं किसी तरह से कोई खतरा नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में इससे मैं कह सकता हूँ, माननीय मोदी जी ही देश के ऐसे नेता हैं, माननीय मोदी जी ही देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संविधान को अपने सर पर लेके पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा के भवन में लेके गए, और वो मोदी जी हैं जो लोकसभा के मंदिर को सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते। इतने प्रधानमंत्री बने किसी ने भी, किसी जनप्रतिनिधि ने लोकतंत्र के मंदिर को, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र मंदिर को या लोकसभा को दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो मुझे मालूम है जितना माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के समय में जितना लोकतंत्र सुरक्षित है, तो
ना लोकतंत्र कभी भी सुरक्षित नहीं रहा है और ना कभी रहेगा। जो लोग कांग्रेस हो, कांग्रेस के सहयोगी दल हो, जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी तो ये संविधान बदल देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, पत्रकार है तो स्वयं अनुमान लगा, जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से कई मीडिया के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोगों की, इन लोगों को लोकतंत्र की दुहाई देने का कोई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं उत्पीड़न हुआ है तो उसमें दलित समाज का ही उत्पीड़न हुआ, शोषित समाज का ही उत्पीड़न हुआ। बहन मायावती का भी किस तरह से गेस्ट हाउस काउंट के माध्यम से उनकी हत्या समाजवादी पार्टी के लोग करना चाहते थे। किस तरह से जब मुलायम सिंह की सरकार थी, कहा गया 1 महीने तक जो भी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं या जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो दलित समाज, शोषित समाज का जो भी उत्पीड़न शोषण करेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे। हम 1 महीने तक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घूम घूम के दलित समाज के लोगों का किस तरह से तांडव किया था, किस तरह से उत्पीड़न किया है, ये आज भी लोगों को ध्यान दिलाना चाहिए, आज भी लोगों को ध्यान करना चाहिए। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दलित समाज का क्या होगा। बहन जी का क्या हल करना चाहते थे, उन्होंने मानवर काशीराम का क्या काम किया, उनके साथ क्या काम किया था, उनके साथ किस तरह से धोखा किया, ये याद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे शोषित समाज हो, चाहे उपेक्षित समाज हो, चाहे वंचित समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, हर समाज का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी में कहीं भला है तो गुंडों और माफियों अपराधियों का ही भला है, यदि कहीं भला है तो समाजवादी पार्टी के परिवार का ही भला है और किसी दूसरे का भला नहीं है। राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो गेहूँ मुफ्त में देंगे और हम सत्ता में आएंगे किसानों का ऋण माफ कर देंगे। एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्हें मालूम है सत्ता को तो छोड़ दीजिए, हम चुनाव जीतने वाले भी नहीं, सत्ता के नजदीक पहुंचने वाले भी नहीं, तो इस तरह का बयान क्यों देते हैं। यदि उन्होंने सही माने में राजनीतिक लोग हैं, सही माने में लोगों का भला करना चाहते हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार है, मैं कहता हूँ कि वहाँ के लोगों को ही सिर्फ 10-10 किलो अनाज दे दें, यदि सही माने में वो वचन के करवाएं और वहाँ के किसानों का ही सिर्फ लोगों का ऋण माफ कर दे, तो मैं जान लूँगा कि सही माने में उनकी बात में कितनी सच्चाई है। बहुत से लोग, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि स्वयं में उन्हें अपनी लोकसभा की सीट जीतने के लाले पड़े हैं। वो भी ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि किसी तरीके से कि मैं चुनाव जीत जाऊं। जो स्वयं चुनाव नहीं जीत सकते हैं वो प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। आपके माध्यम से भी, पूरे हिंदुस्तान के आम जनमानस के माध्यम से ही, पूरे विश्व में जो भी राजनीतिक लोग हैं उनके माध्यम से भी ये सब लोग जानते हैं माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मैं तो आज भी कहता हूं कि मोदी जी 400 सीटें जीतकर पूरे हिंदुस्तान में प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे। ये लोग जो विपक्ष या विपक्ष के सहयोगी लोग हैं, ये कहीं पर भी कोई चुनाव जीतने वाले नहीं, जिन्हें जीतने के लाले हैं वो आज प्रधानमंत्री की सपना देखना बंद करें। क्यों, मुझे ध्यान है 2022 में भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। कौन कौन से विभाग अपने पास में रखने थे, कौन कौन से मंत्रालय उन्हें किनको किनको बांटने थे, कौन कौन अधिकारियों को कहाँ कहाँ पोस्टिंग करानी थी, ये भी उन्होंने सूची बना ली थी। और कौन कौन अधिकारियों को दंडित करना था, ये भी उन्होंने सूची बना ली थी। लेकिन 10 तारीख को जब रिजल्ट आया तो सरकार ने किस तरह से लोकतंत्र में गुंडागर्दी घुस गई। लोकतंत्र को आप जीत कोई रहा था, प्रमाण पत्र किसी को मिल रहा था, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो और चाहे वो ब्लॉक कमेटी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो। किस तरह से लोकतंत्र बचा हुआ था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। कितने लोगों की साइकिलें, मोटरसाइकिलें, जो जितना बड़ा बदमाश होता था उसी तरह की गुंडागर्दी होती थी। आप पूरे प्रदेश में हाहाकार मचे थे, जमीन से लेके, खेत से लेके, किसान से लेके, बेटा बेटी से लेके, व्यापारी से लेके, दुकानदार से लेके, व्यापार से लेके, कोई सुरक्षित नहीं था। वो लोग आज लोकतंत्र को बचाने के या लोकतंत्र संविधान को खतरे की बात करते हैं।
उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, सूप बोले तो बोले लेकिन चलनी को नहीं बोलना चाहिए जिसमें बहातर चले। समाजवादी पार्टी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। आज भी उन्होंने लोकसभा में 5 यादवों को टिकटें दी और 5 यादवों को टिकटें अपने परिवार से दी। उन्हें अपने समाज में भी, यादव समाज में भी उन्हें 5 लोग पुणे से नहीं मिले। तो लोकतंत्र इसको कहेंगे क्या? इसे तो हम नाम के लिए तो समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि इस पार्टी का नाम उन्हें गुंडा पार्टी रखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी की थी, लोगों की, यहाँ तक कि लोगों की कोई चीज़ सुरक्षित नहीं था। गांव में एक हम महिला का पढ़ रहे थे इंटरव्यू, मैनपुरी से महिला वोट डालने, किसी सामान्य पत्रकार ने पूछा आप किसको वोट देके आई? उसने कहा था कि मैं जिन लोगों ने सुरक्षा दी है ऐसी पार्टी को हम वोट देके आए हैं। आज मुझे कहीं वो कह रही थी, मुझे ध्यान है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय मैं 2 महीने किचन में लेटी थी कि हमारा गैस का सिलेंडर बच जाए। लोग गैस के सिलेंडर तक को नहीं छोड़ रहे थे। लोगों की अन्न की, लोगों की क्या